चलिए स्टार्ट करते क्लास। हमें देखना है सेक्शन 85 एंड 86, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा डिफेंस है वो कौन सा है? डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मत्तता के कारण लिया गया डिफेंस। सेक्शन 85 देखिए। तो पहले तो ये समझिए, जो डिफेंस होता है इंटॉक्सिकेशन का, तो वो डिफेंस आप मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि यदि आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, मतलब आपने शराब वगैरह पी ली है, आप नशे में हैं, और नशे में होने के कारण यदि आपने कोई कार्य कर दिया है तो आपको लाभ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नशे में होना एक टाइप की इंफिनिटी ही होती है। आप नशे में है मतलब आपको आपके कार्य की प्रकृति नहीं मालूम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने जो एक्ट किया है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आप उस समय इतने कैपेबल नहीं है, आपकी जो सोच है वो नशे के कारण ऐसी मंद पड़ चुकी है कि आप यही नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और ना ही आपको उस टाइम पे किसी लॉ का या किसी विधि का ख्याल है, क्योंकि आप तो नशे में हैं। तो इसके कारण आपको क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाता है कि आपने नशा किया हुआ है और इसके कारण आप अपने एक्ट की प्रकृति को समझने में असमर्थ हैं। आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो एक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए आप असमर्थता की स्थिति में इस कारण आपको लाभ मिल जाएगा और आपने जो एक्ट किया है वो ऑफेंस या अपराध नहीं माना जाएगा। तो फिर ऐसे तो अगर किसी क्रिमिनल को क्राइम करना हो तो वो क्या करेगा? शराब पी लेगा और जाके क्राइम कराएगा और डिफेंस मिल जाएगा उसको, ऐसा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिफेंस आपको तब मिलेगा यदि जो इंटॉक्सिकेशन है, जो नशा है, वो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया है। मीन्स वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन और नॉन वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो आपको डिफेंस मिलता है 85 का। 85 सेक्शन बात करती है नॉन वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की, अस्वैच्छिक मत्तता। मतलब आपने जो नशा या आपको जो नशीला पदार्थ आपके अंदर गया है, आपने पिया है, वो आपने अपनी इच्छा से नहीं पिया है, ना ही आपको ज्ञान था कि आप जो पदार्थ ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार का नशा है। अस्वैच्छिक मत्तता, अगर आपने आपकी इच्छा से नहीं किया है, आपकी इच्छा से आपके ज्ञान के बिना आपको किसी ने मजाक में दे दिया, सपोज करिए आपको पता ही, मतलब आपको किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो ही आपको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिलेगा। लेकिन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, स्वैच्छिकता से, मतलब आपने स्वैच्छिक मत्तता ली है, तो सेक्शन 86 एप्लीकेबल हो जाएगी। और सेक्शन 86 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर आप वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेटेड है, अगर आपने जानबूझकर के अपनी इच्छा से स्वयं नशीला पदार्थ ग्रहण किया और उसके बाद आपको ये एक्ट करते हैं, तो वो एक्ट को विलफुल एक्ट माना जाता है, तब फिर आपको डिफेंस नहीं मिलता। तो डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड दो सेक्शंस है, 85, 86। 85 में आपको डिफेंस मिलता है, लेकिन 86 में आप लाइबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज की। देखिए सेक्शन 85, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। हेडिंग में ही वर्ड क्या दिए हैं? caused against his will, उसकी सहमति के बिना। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। मीन्स सामने वाले पर्सन ने इतना ड्रिंक कर लिया है या ऐसा कोई नशीला पदार्थ खा लिया है, पी लिया है, जिसके कारण जो अगर वो इंटॉक्सिकेशन में नहीं होता तो वो अपने जजमेंट के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेता। अब वो ऐसी स्थिति में है, ऐसी कंडीशन में है कि वो कोई निर्णय लेने की हालत में ही नहीं है, और फिर उसने कोई एक्ट कर दिया है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन की, वो इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट is by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, proved that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। क्या कहा गया है? कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति
या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। सेम बिल्कुल 84 की तरह सारी बातें हैं कि एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट आप इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए। जिस समय आप वो कार्य कर रहे हैं उस समय आप नशे में होंगे और उसके कारण आप अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हैं। यू आर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट। और क्या कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो विधि के प्रतिकूल है, या जानने में असमर्थ है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है ना, कि दैट यू आर डूइंग द एक्ट व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। लेकिन परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई है, लेकिन जो पदार्थ आपने खाया है या पिया है जिसकी वजह से आपको इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो कैसा होना चाहिए, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। मतलब आपके दोस्तों ने मजाक मजाक में कोल्ड ड्रिंक मिला के आपको उसमें कुछ नशीला पदार्थ डाल के और आपको पिला दिया, आपको नशा हो गया। अब आपको तो पता ही नहीं था, आपने तो कोल्ड ड्रिंक समझ कर पी थी, तो आपको लाभ मिल जाएगा अगेंस्ट, ठीक है, ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध। अब इच्छा के विरुद्ध मतलब आप खुद ही बार में जाके बैठ के ड्रिंक करके आ गए, तो फिर आप नहीं 85 का लाभ ले सकते हो कि तो आप अपनी मर्जी से पी कर आए हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने विल से पी करके आए हो तब आपको इस चीज का ज्ञान है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति, आपको पता है कि ये नशीला पदार्थ है और नशा का पदार्थ अंदर जाते ही आप कैसे हो सकते हो, आप उस कंडीशन में आ सकते हो कि आप इनकेपेबल हो जाओगे टू टेकिंग एनी जजमेंट। तो अगर आपने अपनी इच्छा से पी है, मतलब कि आपने इस ज्ञान के साथ पी है कि पीने के बाद हो सकता है आपसे कोई ना कोई एक्ट कमिट हो जाए, तो फिर आपको 85 का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन कंटिन्यूएंस ऑफ 85 वी रीड 86। तो इसी का फर्दर प्रोसीजर है 86 में। Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। अब ये क्या कहा है इसमें 86 में कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कोई भी एक्ट जो सिर्फ तभी अपराध होते हैं जब वो क्रिमिनल इंटेंशन से किए गए हो। ये हम ऑलरेडी ये लॉ तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कार्य तभी अपराध होता है जब वो आपराधिक आशय से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस तभी बनता है जब पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज हो उसका कमिट करने का, और वो एक्ट आपने यदि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के साथ किया है तो ये माना जाएगा। फिर आपको 85 का लाभ नहीं मिलेगा कि नशे में थे और आप समझने में असमर्थ थे प्रकृति को, आपका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा एक्ट करने का। तो वो लाभ आपको तब मिलता अगर आपने अस्वैच्छिक, मतलब आपके विल के अगेंस्ट या आपके ज्ञान के बिना आपको इंटॉक्सिकेटेड कर दिया जाता। लेकिन विलफुल इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि आपका इंटेंशन था, ये मानकर चल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with a particular knowledge or intent। क्या कह रहे हैं? उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया होता। तो वो पहले तो क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है जब तक कि वो एक स्पेसिफिक नॉलेज या इंटेंशन से ना किया जाए। ठीक है, नॉर्मल रूल बता दिया उन्होंने आपको कि कोई भी जो एक्ट है वो उन कंडीशंस में जब तक कि वो स्पेसिफिक नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज से ना किया जाए वो एक्ट कैसा आपका ऑफेंस नहीं है। वही एक्ट अगर ऐसा पर्सन करता है, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। तो यदि वह कार्य कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की हालत में करता है तो उसको ऐसा बरता जाएगा कि मानो उसने वो कार्य अपने नॉलेज से किया है, क्योंकि यदि वो नहीं इंटॉक्सिकेटेड होता, यदि उसने ड्रिंक नहीं की होती तो वो ऐसा काम करता नहीं, क्योंकि उस टाइम वो अपनी सेम कंडीशन में होता। यही चीज इसमें हिंदी में भी लिखी गई है, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, जब तक कि वह चीज उसे उसकी मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। तो सेल्फ डिफेंस वही है, यदि आपने अपनी इच्छा के बिना, मतलब आपको नॉलेज नहीं था और अगेंस्ट योर विल अगर कोई चीज एडमिनिस्टर की गई है तब आप बचेंगे। अदरवाइज आपने अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है
और फिर आपसे कोई एक्ट हो जाता है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका एक्ट ऐसा माना जाएगा कि बिल्कुल एक्ट था और जो क्राइम आपसे हुआ पर्टिकुलर उसी क्राइम के लिए आपको सजा भी मिलेगी। अगर आपने किसी को कल्पेबल होमिसाइड कॉज किया तो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर कर दिया तो मर्डर, यदि आपने रेप कर दिया है तो रेप की सजा मिलेगी, यदि आपने और भी कोई अदर क्राइम किया है तो वो क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में। ठीक, अब इस पे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वर्सेस बियर्ड। लिख लीजिए 85 पर, सेक्शन 85 पर, डीपीपी वर्सेस बियर्ड, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। और ये भी पूछ लेते हैं कि इसको क्या अस्वैच्छिक मतता संबंधित कौन सी धारा है, नॉन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन 85। फिर एक केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956। 85 और 86 दोनों पे रिलेटेड केस है, दोनों सेक्शंस पे। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। नेक्स्ट केस लिखिए रेक्स वर्सेस ग्रिंडले। मैम ये वासुदेव वर्सेस पेप्सू का ही है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956, ये सेक्शन 85 और 86 दोनों पर है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए नेक्स्ट केस सेक्शन 85 पर ही, रेक्स वर्सेस ग्रिंडले, रेक्स वर्सेस ग्रिंडले। रेक्स वर्सेस ग्रिंडले लिखा। नेक्स्ट रेगिना वर्सेस दोहती, रेगिना वर्सेस दोहती, REGINA, रेगिना, REGINA, रेगिना वर्सेस दोहते, DOHERTY, DOHERTY। इसमें जो फाइंडिंग्स दी थी कोर्ट ने, स्टीफन जज ने, जज जो थे इस केस के स्टीफन थे, जज का नाम लिखिए इस केस के, पूछ लेते हैं। रेगिना वर्सेस दोहती वाद में कौन जज थे? स्टीफन, जस्टिस स्टीफन। इन्होंने ये कहा था कि मत्तता या मदिरापान अपराध के लिए कोई बचाव साबित नहीं हो सकता, फिर भी यदि अपराध ऐसा है कि इसे कारित करने वाले पक्षकार का आशय इसका एक अवयव है, तो इस तथ्य के निर्धारण हेतु कि क्या अपराध घटित करने के लिए आवश्यक आशय उस व्यक्ति का था, हम इस विषय पर ध्यान दे सकते हैं कि वह व्यक्ति नशे में था। इस तरीके का जजमेंट इन्होंने दिया। ये तो नहीं पूछेंगे, बस आपसे केस पूछेंगे कि सेक्शन 85 पे रिलेटेड ये मतलब केस में 4 केस देंगे और आपको एक केस ये रहेगा। तो सेक्शन 85 से इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये और इसके जज पूछे जाते हैं, तो आपको बस वो याद रखना है। ओके, उसके बाद एट्टी सिक्स पर लिखिए इंपॉर्टेंट केस लो। एक तो हम लिख ही चुके हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, ये 86 पर भी है। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, आर वर्सेस मीड, आर वर्सेस मीड, आर वर्सेस लिपमैन, आर वर्सेस लिपमैन,
और वसुदेव वर्सेस पेप्सुराज लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके 85 और 86 से रिलेटेड केस लॉज होगा जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 84 कितने डिफेंस हो गए? अभी तक हमने कितने डिफेंस पढ़ लिए? 83 में इंसेनिटी का डिफेंस पढ़ा, 84 में इंसेनिटी का डिफेंस पढ़ा, 85 और 86 में इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस पढ़ लिया, और 82 और 83 में कौन सा डिफेंस पढ़ लिया? चाइल्ड होने का। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कहां से, 87 से। 87 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको कोई भी मिस मत करना। एक आध दो चीज देख लेती हूँ। ओके, ठीक है, सब हो गया, कुछ नहीं छूटा अब आज तक की सेक्शन में। चलिए फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है? 87 से। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। वेलकम।